इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। जिले का कोयलांचल क्षेत्र अर्थव्यवस्था में भले ही अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराता हो और इस क्षेत्र से निकलने वाला काला हीरा यहाँ की पहचान समूचे देश में इस क्षेत्र को दिलाता हो, लेकिन इस कारोबार के पीछे ऐसे तमाम सच हैं जिसका उजागर होना भी आवश्यक है। इतना ही नहीं, इस सच के पीछे ऐसे तमाम जिम्मेदारों के वो कारनामे छिपे हैं जिनमें कई हाथ काले हैं। इन कारनामों का सच तो वैसे हमारे सामने आ चुका है, लेकिन रोजाना लाखों करोड़ों के होने वाले इस कारोबार में किस तरह खेल होता है, इसका सच SECL के वरिष्ठ और जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं है। ऐसा भी नहीं माना जा सकता, और यदि जो हकीकत हम तक सामने आए हैं उससे वरिष्ठ वाकिफ हैं और चुप्पी साधे बैठे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर गौर करना आवश्यक है। बहरहाल आप भी उस पहलू को जानिए जहां एक सूत्रधार इस सारे नेटवर्क को संचालित करता है और रोजाना लाखों का काला कारोबार हो जाता है। बंदरबाट के इस खेल में कौन कौन सहभागी हैं, यह तो जांच का विषय है, लेकिन इतना तो तय है कि इस खेल से जहां SACL का भारी भरकम नुकसान होता दिख रहा है, वहीं इसका असर हर आम से लेकर खास तक से जुड़ा है। कोयला खदानों से निकलने वाले कोयले की बिक्री को लेकर जहां तमाम नियमावली तैयार है और उसके अनुरूप ही इन खदानों से निकाले गए कोयले का निष्पादन किया जाना होता है, ऐसे में परिवहन किए जाने वाले कोयले का एक प्रमुख पहलू उसकी क्वालिटी से जुड़ा होता है। बात नियमों की करें व जानकारों की माने तो रनिंग ऑफ माइंस के तहत ही कोयला खदानों से निकाले गए कोयले को सीधे विक्रय किया जाना होता है, लेकिन एक तरीके से माना जाए तो पूरा खेल सुविधा शुल्क के जरिए यहीं से शुरू होता है। हमारे पास ऐसे पुख्ता प्रमाण हैं जिनमें इस बात की पुष्टि है कि सुविधा शुल्क देकर मनमर्जी की तर्ज पर कोयला प्राप्त किया जा सकता है। बिचौलिए न सिर्फ इस बात की गारंटी लेते नजर आते हैं, बल्कि दस्तावेजों की तैयारी से लेकर लोडिंग, क्वालिटी, कनेक्टिविटी जैसे तमाम बातों की जवाबदारी भी जिम्मेदार के इशारे पर लेते दिखाई दिए। 60 रुपए टन से शुरू होने वाले इस खेल में अलग अलग कार्यों पर वैसे तो ट्रांसपोर्टर को अंतिम समय तक 150 से 200 रुपए टन तक चुकाना पड़ता है, लेकिन इस खेल से कंपनी को कितना और कैसे नुकसान हो रहा है, इससे किसी को कोई वास्ता नहीं है। वैसे तो इस खेल में SACL क्षेत्र के तमाम कोयला खदानें शामिल हैं, लेकिन SACL के सबसे महत्वपूर्ण कोयला खदानों में शामिल अमलाए OCM इस काले कारोबार में न सिर्फ सबसे आगे है, बल्कि चर्चाओं में भी है। यहाँ से जो जानकारी हम तक सामने आई उसमें आने वाले पहलू आपको चौंकाने के लिए पर्याप्त हैं। दरअसल इस पूरे खेल में सेल्स सिस्टम का हर जिम्मेदार की भूमिका के मिलीभगत की बात सामने आई है। खास बात यह है कि सिस्टम के सबसे प्रमुख कोयला खदान में तैनात टेक्निकल इंस्पेक्टर एक ऐसी कड़ी है जिसे इस पूरे कारनामों का रीढ़ कहा जा सकता है। हम तक जो जानकारी सामने आई है उसमें एक अनुमान के मुताबिक रोजाना 10 से 20 लाख रुपए का खेल इस कोयला खदान से होता है। अहम पहलू ये है कि इस पूरे टेक्निकल खेल का सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण किरदार टेक्निकल इंस्पेक्टर भौतिक रूप से होता है। पर्दे के पीछे कौन कौन है ये तो जांच का विषय है, लेकिन अपने टेक्निकल दिमाग से इस पूरे खेल को वह कैसे अंतिम रूप देता है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे सामने अमलाए OCM में तैनात जितेंद्र पांडे नामक अधिकारी का जो सच सामने आया उसमें बिचौलिया तो उन्हें सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा बताता नजर आया है, और लाखों के इस कारोबार में महज कुछ ही प्रतिशत की हिस्सेदारी उसके नाम की, लेकिन उसने बड़ी बेबाकी से इस बात को सामने ला दिया कि खेल में सब शामिल है। इस कारोबार का नेटवर्क भले ही तमाम जिम्मेदारों से जुड़ा हो, लेकिन सूत्रधार वहां मौजूद टेक्निकल इंस्पेक्टर के बिचौलिया होते हैं, जो कोयला निकासी का पूरा रेट कार्ड साहब के इशारे से किसी भी कोयला खरीदार को उसकी मनमाफिक कोयला प्राप्त करने की एवज में सामने रख देते हैं। सुविधा शुल्क से पूरे सिस्टम का खेल शुरू होता है, जहां एडवांस से लेकर भरोसे तक के वो तमाम बातें शामिल होते हैं जिस नियम शर्तों का पालन आवश्यक होता है।
गौर करने वाली बात ये भी है कि एक तरफ जहां कोयला खदानों में प्रोडक्शन धीमी गति से हो रहा है, वहीं SECL क्षेत्र की ऐसी तमाम खदानें हैं जो नुकसान में हैं। ऐसे में इन खदानों के संचालन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले महज अपनी मोटी कमाई के लिए न सिर्फ SECL को खोखला कर रहे हैं, बढ़े हुए कोयले के दाम की भरपाई किसी न किसी रूप से जनता के जेब से वसूल की जाती है। इंडियन टीवी न्यूज से शहडोल से संवाददाता घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।